तो तुम मेरे थंबनेल देख के समझ गए होगे कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी। क्या ये पॉसिबल है? चलो पता करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ टू ट्रैवल वर्ल्ड विदाउट मनी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कहीं ना कहीं थोड़े पैसे लगते हैं, बट क्या होता है इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। तो उसको हम समझते हैं किस तरीके से हम अपने कॉस्ट को इतनी मिनिमाइज कर ले कि हमें ऐसा फील हो कि हमने जो वर्ल्ड ट्रैवल किया है वो भी फ्री में है। तो चलो अब समझते हैं। देखो, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक ट्रैवलर और टूरिस्ट में क्या डिफरेंस है। जब हम वर्ल्ड टूर की बात करते हैं और जिसमें हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या बहुत कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, तब हमें बनना पड़ता है एक ट्रैवलर। देखो, जब हम टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट वो होता है जो अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो कंफर्ट के हिसाब से रूम लेता है, रहता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो फूड सेलेक्ट करता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो ट्रैवल करता है, तो वो टूरिस्ट होता है। पर जब आप एक ट्रैवलर बनते हैं तो आपका जो मेन पर्पस होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिटीज़ को मिल सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोसाइटी को जान सको और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवल कर सको। तो टूरिस्ट जो होता है वो एक कंफर्ट के हिसाब से आता है, लेकिन जो ट्रैवलर होता है उसका मेन पर्पस ही होता है घूमना। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा और हम समझ जाएंगे कि हम ट्रैवलर बनने के लिए बढ़ चुके हैं, तब आपको समझ आएगा क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों। तो अब हम जब समझ गए क्या कहते हैं ट्रैवलर और टूरिस्ट में क्या अंतर है, तो अब हम समझते हैं किस तरीके से हम वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। देखो, मेरा नाम शिवम है और मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ। मैंने सेम चीज़ें अप्लाई की है जो एक ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ की जाती है, और वर्ल्ड ट्रैवल में भी आपको वही सेम चीज़ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी। देखो, इसके अंदर ना आपको 3 मेजर खर्चे होते हैं जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो। फर्स्ट इज़ एकोमोडेशन, मतलब रहने की जगह। सेकंड इज़ कन्वेंस, मतलब आने जाने का, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, बट एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की माध्यम। थर्ड जो हमारा होता है फूड। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर में जो आपका जो तीसरा मेजर खर्चा है वो आपका फूड है। तो इन तीनों को अगर आपने मिनिमाइज़ कर लिया, इसके अलावा आपके कोई मेजर खर्चे नहीं होते। तो इस 3 चीज़ को हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब जब हम समझ गए कि हमारे 3 मेजर खर्चे क्या होते हैं और कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में, चलो अब समझते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, एकोमोडेशन। देखिए, एकोमोडेशन मतलब होता है कि कहीं पे आप जाके रहते हैं, स्टेइंग। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वहाँ पे तो एकोमोडेशन और ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना कैंप लेके जा सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं कोई भी पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे मतलब समझिए क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा स्पेस हो। ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना करे, आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं फर्स्ट, जिससे आपका खर्चा बचेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, काउ सर्फिंग। काउ सर्फिंग दोस्तों एक ना प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मेरे जैसे ट्रैवलर, आपके जैसे ट्रैवलर होस्ट होते हैं। तो सपोज़ अगर मेरे पास मेरा घर है और मेरे पास स्पेस है, तो मैं एक ट्रैवलर को स्पेस दे सकता हूँ कि आप मेरे यहाँ पे आके रह सकते हो। तो काउ सर्फिंग आप यूज़ कर सकते हो। उस काउ सर्फिंग में होता है जैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, ईजिली बन जाता है। उसके अंदर आपने मान लीजिए कि अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ तो मैं जयपुर में होस्ट ढूँढूँगा और मैं उसे रिक्वेस्ट डालूँगा और वो जो होस्ट होगा वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आप उनके वहाँ पे 1 दिन 2 दिन रह सकते हो आप। तो काउ सर्फिंग। दूसरा क्या होता है कि अगर आप जब दूसरे कंट्री में जाते हो तो आप उनके लिए फॉरेनर हो। ठीक है, तो अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे रहने के लिए तो वो आराम से दे देते हैं। थोड़ा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है, बट कहीं ना कहीं वो दे देते हैं क्योंकि आप उनके लिए फॉरेनर हो। जैसे अगर सपोज़ अगर मेरे यहाँ पे कोई फॉरेनर आके मेरे से हेल्प मांगे तो मैं उसकी दे दूँगा। ठीक है, बट अगर उसकी जगह कोई इंडियन आके हेल्प मांगे तो मैं शायद ना दूँ। तो ये होता है। इसके अंदर एक और ये आप कर सकते हो कि आप होटल्स ना लेके, आप जो हॉस्टल्स होते हैं, जो डॉर्मेटरीज होते हैं, जिसके अंदर एक, आप समझिए कि एक फ्लोर है जिसके अंदर 100 बेड्स है, तो आप वो ले सकते हो। वो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप एकोमोडेशन को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ वो है क्या कहते, कन्वेंस। अब कन्वेंस को मिनिमाइज़ करने का तरीका बताता हूँ। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएंगे, अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाई लैंड ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे लाओस जाना है या मुझे वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट करना है इंडिया से, तो पहले मैं जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहाँ से मैं बाई बॉर्डर जाऊँगा, बाई लैंड जाऊँगा
कहाँ पे? म्यांमार, म्यांमार से फिर लाओस, लाओस से वियतनाम, वियतनाम से फिर इस तरीके से मैं चाइना, चाइना से फिर मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया, इस तरीके से बाई लैंड मैं ट्रैवल करूँगा। ठीक है, जब आप बाई लैंड ट्रैवल करते हैं तो आपको चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। दूसरा, अगर आप दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो ऑलवेज़ आप कोशिश करिए कि आप वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट कैब या प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसके अंदर एक और जो एक कॉन्सेप्ट आता है हिचहाइकिंग का। देखिए, हिचहाइकिंग ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी यूज़ किया था अपने ट्रैवलिंग टाइम में, अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। मान लीजिए हिचहाइकिंग में क्या होता है कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, सपोज़ अगर मैं दिल्ली में हूँ और मुझे आगरा जाना है, तो अगर मैं दिल्ली सिटी में रह के अगर मैं लिफ्ट मांगूंगा, हिचहाइकिंग का मतलब बेसिकली लिफ्ट है। अगर मैं लिफ्ट मांगूंगा दिल्ली में खड़े होकर तो मुझे लिफ्ट नहीं मिलेगी आगरा की। क्यों? क्योंकि सारी गाड़ी आगरा नहीं जा रही है। बट मैं उस पॉइंट पे जाके मांगूंगा, जो यमुना एक्सप्रेस से दिल्ली से उस पॉइंट पे जाके मांगूंगा जहाँ से नेशनल हाईवे जा रही है आगरा की ओर, तो वहाँ पे चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे लिफ्ट मांगने की। तो मैंने 2-3 बार लिफ्ट लिया है। ठीक है, और मैंने एक बार शिमला से दिल्ली का लिफ्ट लिया था काफ़ी लंबा। दूसरा मैंने लिया था ये राजस्थान में एक जगह पड़ती है रिंगा, रिंगा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, इतना लंबा लिफ्ट लिया था। उसकी मैं वीडियो अभी आपको दिखा दूँगा। तो गाइस, वहाँ पे 15-20 मिनट वेट करने के बाद 2-3 लोगों ने लिफ्ट के लिए बोला, बट वो छोटी छोटी लिफ्ट थी। तो अब जाके एक लिफ्ट मिली है डायरेक्ट जयपुर की, और ये एक तरीके से मतलब आप इसे छोटा हाथी कह सकते हो। इंडिया में छोटा हाथी कहते हैं मिनी ट्रक लिए। और ये भैया जी ने हमें लिफ्ट दिया है। क्या नाम है भैया आपका? क्या भैया? विजय। तो इसमें जो हमें लिफ्ट मिली थी वो करीब 90 किलोमीटर की मिली थी रिंगस से जयपुर के लिए, और 10 मिनट के अंदर अंदर हमें लिफ्ट मिल गई थी। इस लिफ्ट 10 मिनट के अंदर हमें बहुत सारी गाड़ी वालों ने भी रोका था। ठीक है, कुछ पैसों की डिमांड कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि हम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोड़ देंगे। बट हमें एक लंबी राइड चाहिए थी, इस वजह से हमने वेट किया और हमें ये भैया मिल गए। तो ये जो हम जिस हाईवे पे थे वो नेशनल 52 था, और फिर जब हम जयपुर पहुँचे तो वहाँ से हमें दूसरा नेशनल हाईवे पकड़ना था जो था नेशनल 48। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम ट्रैवलिंग के टाइम कि आप सही नेशनल हाईवे पे हो। ठीक है, क्योंकि जो रिंगा से जयपुर वाला है वो रास्ता अलग है और जयपुर से दिल्ली का वो रास्ता अलग है, इसलिए आपको हाईवे का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमने आगे दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में। तो गाइस, हमें ना उन भैया ने क्या कहते हैं जहाँ तक वो दे सकते थे लिफ्ट उन्होंने दे दिया, जयपुर तक ही जाना था उन्हें। और अब वहाँ से हमने जा रहे हैं NH 48 के पास, NH 48 नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली के लिए जाता है अलवर होते हुए, तो हम वहीं के लिए जा रहे हैं। अब पीछे उन्होंने छोड़ा था और ये वाला है 48, तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं। अब यार, जो मैं बात कर रहा था ना NH 48 के बारे में, ये अलवर होके नहीं रेवाड़ी होते हुए जाती है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। तो ये अलवर होते हुए जाती है और यहीं से पीछे से आएगी, और अब यहाँ से हम लेंगे लिफ्ट और देखते हैं क्या कहते हैं कितनी देर में हमें लिफ्ट मिलती है। तो इनका ना ये पहला ट्रिप है जो ये खुद घर से बाहर निकले बिना फैमिली के मेरे साथ, और फर्स्ट टाइम इनका है क्या कहते हैं कि इन्होंने ना हिचहाइकिंग की है, मतलब लिफ्ट लिया है। इन्होंने आज तक कभी भी ज़िंदगी में ऐसे लिफ्ट नहीं लिया है, तो इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इनको लिफ्ट भी लेना नहीं आ रहा था, ये शर्मा रहे थे, यूँ कर रहे थे। बट मैंने इनको समझाया कि लिफ्ट लेने का तरीका क्या है, कैसे लेते हैं, कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ पे ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे अगर मान लो अगर आप लिफ्ट ले रहे हो, कोई कार अगर तेज़ी से भी आ रही है तो वो स्लो होकर और एक जगह पे वो लग जाए, अच्छे तरीके से वो पार्क कर ले। फिर उसके बाद तो उस तरीके से मैंने समझाया। फर्स्ट लिफ्ट लिया, पहले जब हम लिफ्ट ले रहे थे फर्स्ट लिफ्ट, तो इनको ये लग रहा था क्या कहते हैं कि मिलेगा ही नहीं, और ये लग रहा था कि भाई तुम दिल्ली से हो और यहाँ राजस्थान में आके बेवकूफ़ जैसे लग रहे हो। मैंने कहा भाई सब्र करना पड़ता है, 1 घंटा भी लग जाता है कई बार हिचहाइकिंग में। ठीक है, इट्स टेक टाइम, आर्ट्स, ठीक है, स्किल का काम है, आर्ट्स का काम है, थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब इन्हें एक लिफ्ट मिली भाई साहब, तब जाके खुश हुए, तब इन्होंने लगा कि भाई कुछ तो है। अब ये दूसरी लिफ्ट भी लिए, तो अभी तो हम जा रहे हैं थोड़ा आगे तक ही, फिर वहाँ से फिर दूसरी लिफ्ट लेंगे। ठीक है, आपको लिफ्ट लेना होता है, कैसे करना होता है। देखिए, लिफ्ट जब आप लेते हैं ना तो आप
आपके फेस पे ना स्माइल होनी चाहिए, आपका थम्स इस तरीके से होना चाहिए, और मेक श्योर आप उस पॉइंट पे खड़े हो जिस पॉइंट से आपको लिफ्ट मिले। सपोज़ क्या कहते हैं, अगर मुझे दिल्ली से आगरा जाना है तो मैं आगरा वाले दिल्ली आगरा के पॉइंट पे ही मैं हूँ, ना कि मैं दिल्ली और पंजाब के पॉइंट पे हूँ। तो क्या होगा कि उससे ना मेरे चांसेस कम हो जाएंगे, मुझे वहाँ की लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो वो मेक श्योर करना है आपको। अब हम आ जाते हैं थर्ड जो हमारा जो मेन होता है फूड। अब देखिए, फूड में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट फूड में भी आप कहीं ना कहीं कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे तरह जिम लवर है, आई थिंक कि थोड़ी बॉडी अब धीरे धीरे बन गई है, तो अगर आप मेरे तरह जिम लवर है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में ना फ्रूट्स ऐड्स कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप लोकल फूड ट्राई करें। लोकल फूड में भी आप कोशिश करें कि हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। तो हाइजीनिक फूड आपको ट्राई करना है, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, आप ना कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रूट्स खाएँ। जितना आप फ्रूट्स खाएँगे क्या होता है, देखिए अब जो फ्रूट्स खाएँगे ना, आपको एक तो एनर्जी मिलेगी, एक तो आपका स्टमक ना हैवी नहीं लगेगा आपको। आप ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल भी कर पाएँगे। अगर मान लीजिए क्या कहते हैं, आप फ्रूट्स और ये ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग होने के भी चांसेस कम हैं। अगर आप किसी कंट्री में जाके वहाँ पे इंडियन फूड की डिमांड करते हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंडियन फूड की डिमांड करेंगे तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो कोशिश करें कि मान लीजिए अगर आप वियतनाम जाते हैं तो वियतनामी फूड्स ट्राई करें। अगर मेरी तरह वेजिटेरियन है तो बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप अपना वर्ल्ड टूर ट्रैवल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वर्ल्ड ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा आप आराम से कर सकते हो। बस आपको ना जो चाहिए वो गट्स चाहिए, वो एक हिम्मत चाहिए ट्रैवल करने के लिए। देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, आपसे लड़ सकते हैं, आपसे झगड़ सकते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। जब हम शिमला से दिल्ली आ रहे थे उस टाइम भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो पैसों की डिमांड कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, उन्हें पैसे चाहिए तभी वो हमें लिफ्ट देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ों से घबराना नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, वो भी कम से कम पैसों में। देखो, अगर कोई आपको कहता है ना बिना पैसों में ट्रैवल होता है, तो नहीं होता भाई, पैसे लगते हैं, थोड़े बहुत लगते हैं। और कोशिश करना जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए इस तरीके से जब स्टेप लेते हो, ट्रैवलिंग निकलते हो, तो आपके पास ना एक सरप्लस हो, ठीक है। भले आप उसे यूज़ ना करो, बट जब आप इमरजेंसी पड़े, जब आप मुश्किल में हो, तो वो सरप्लस आपके काम आए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें।